गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वर्क करेंगे डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम्स पर, जो प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी का होगा। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा आप लोग। डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इक्वल्स 4abc। तो बहुत ध्यान से समझोगे इसको, इसका वैल्यू किस तरह से निकलेगा। आसान है, गौर कीजिएगा। सबसे पहला प्रयास जो प्रूफ करना है उसके पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। प्रूफ के पार्ट में ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो आपका प्रोसेस होगा कि ए बी और सी को बाहर निकाला जाए, अगर निकल पाए तो। ठीक है, पहला प्रयास आपका ये होगा, ए बी और सी को बाहर निकाला जाए। तो आप सोचिए क्या किया जाए कि ए बी या सी बाहर निकल पाए। तो इस दोनों रोज ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए अपने क्वेश्चंस को। ए बी सी किस तरह बाहर निकलेगा। अगर मैं पहले इक्वेशन पर फोकस करूं तो बोलिए पहला इक्वेशन में रोज वन बी प्लस सी है, ए है, बी है, सी प्लस ए बी है, सी सी और ए प्लस बी है। तो सॉल्व किस तरह किया जाएगा, इस पर फोकस करते हैं फिर हम लोग। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि ए बी और सी को कॉमन निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉमन निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या किया जाए। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, रो वन में चेंजिंग चाह रहे हैं, रो वन में रो टू और रो थ्री को जोड़ करके माइनस करें। जोड़ेंगे बी प्लस सी, माइनस करेंगे 0। जोड़ेंगे 2c प्लस ए, माइनस करेंगे -2c। जोड़ेंगे 2b प्लस ए, माइनस करेंगे -2b। याद है। और आइए इसके बाद किसी टर्म को डिस्टर्ब नहीं करने में ही फायदा है। चलिए अब इसके बाद फिर सोचिए, फर्स्ट रो से कॉमन क्या आएगा, -2 कॉमन आएगा। फर्स्ट रो से -2 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। बचेगा क्या आपके पास, ये ऐसा करें, अब एक्सपेंड ही कर दें। एक्सपेंडिंग रो वन को एक्सपेंड करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, हट गया। ये जगह माइनस का है तो +2c हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ क्या बचा, ये और ये पार्ट हट गया तो बचा बी सी ए प्लस बी और -2b। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ये पार्ट हट गया तो बचा बी सी प्लस ए सी और सी। सही है। यहां से आपके पास 2c इंटू इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और ये करेंगे तो आपके पास आएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब बस सॉल्व करना है, 2abc प्लस 2b स्क्वायर सी माइनस 2bc स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2abc। यहां से ये पार्ट कट गया, ये पार्ट भी कट गया, बचा 4abc। दिस इज योर प्रूफ। हम आपको पहले ही पढ़ाए थे कि अगर कोई भी प्रूफ करना हो डिटरमिनेंट को, तो उसमें हम लोग का पहला जो मकसद होगा वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट को 0 बनाना। हम लोग अपने प्रयास को किए और प्रयास करने के मात्र एक ही 0 बन पाया, इसी एक 0 से संतुष्ट करके हमें आगे इसको बढ़ाना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा सभी। नेक्स्ट में है सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी फिर 1 ये भी 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी ए और ए बी ए सी ए बी सी ए और बी सी। इसे प्रूफ किस तरह करेंगे इस पर गौर करना है। आसान ये भी है, बस एकदम ध्यान पूर्वक हर स्टेप को समझिएगा कि आपके पास ये डिटरमिनेंट है और ये इसका वैल्यूज है जो प्रूफ करना है। प्रयास कॉमन निकालने के लिए एबीसी और ये प्रूफ करना भी है। टेक कर, अगर मान लो हम लोग टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली। अगर रो 1 से मैंने ए कॉमन लिया, रो 2 से बी कॉमन लिया, रो 3 से सी कॉमन लिया, तो रो 1 से ए कॉमन लेंगे। कहोगे एक बात, आप कहोगे सर इसमें ए कॉमन ले कैसे, तो आप ध्यान रखिए अगर कॉमन नहीं दिख रहा और कॉमन निकाल रहे हैं तो जहां पर वो टर्म नहीं है वो डिवाइड में आ जाएगा। क्या इसको इतना कर सकते हैं, सॉल्व कर दो वो इतने आएगा। मतलब कॉमन नहीं दिख रहा है और फिर भी कॉमन निकाल रहे हैं, जिससे कॉमन नहीं निकल पा रहा तो वो डिवाइड में टर्म आ जाएगा। तो आप बिल्कुल जब ए कॉमन निकालेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से, यहाँ पर 1 बाय ए प्लस 1 होगा, यहाँ पर 1 बाय ए होगा और यहाँ पर 1 बाय ए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरे वाले से बी कॉमन निकाले तो 1 बाय बी, तो बी बाहर निकल गया कॉमन, और ये कितना हो गया 1 बाय बी प्लस 1 और ये 1 बाय बी। तीसरे वाले सी कॉमन निकाले तो 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। एनी प्रॉब्लम एनीवन हैव देन कैन आस्क मी। चलिए ए बी सी बाहर निकल गया, टारगेट को कुछ तो प्राप्त कर लिया। अब फिर गौर कीजिए कि इस टारगेट को प्राप्त करना है, तो बोलिए ये टारगेट कब मिलेगा, जब आप रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर रहे हो। ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं। 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी बनेगा कब, जब रो 1 में ही चेंजिंग कर रहे हैं, रो 1 में रो 2 रो 3 दो तीनों को जोड़ रहे हैं। इस तरफ क्या बनेगा तो 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। इस तरफ क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। नीचे में 1 बाय बी 1 बाय सी, 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय सी 1 बाय बी 1 बाय सी प्लस 1। ये रह गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किन्हीं को है तो बोल सकते हैं। चलो यहाँ तक बाबू करने के बाद अब बोलो फिर तीनों से कॉमन क्या आ गया, ये पार्ट तीनों में कॉमन आ रहा है, प्रूफ का ही पार्ट, ठीक है। देयरफॉर अगेन टेकिंग 1 या डायरेक्ट लिखता हूँ, लिखना यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर इस फर्स्ट रो से तीनों कॉमन निकाल लेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप से यहाँ लिख रहा हूँ ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। डिटरमिनेंट ऑफ कितना बच गया 1 1 1, ये 1 बाय बी 1 बाय बी, ठीक है। तो यहां तक हमने सारे प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन पार्ट निकाल लिए, ये पार्ट बचा, आपको साफ दिख रहा है, आंसर वाला पार्ट आ चुका है। ये पार्ट कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्ट भले ही आपको एक्स्ट्रा दिख रहा हो, लेकिन ये पार्ट भी आसान हो जाएगा अगर आप इस पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट
डाउन ना, इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे, इस पार्ट को आप एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे, सॉल्व करके 1 आएगा और ये रिमेंस सेम उधर जाएगा और ये एबीसी रह जाएगा। बोलिए प्रूफ हो गया यहां से यहां तक। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको, ये प्रूफ हो जाएगा। बस मेन था इसको प्रूफ करना, ये प्रूफ हो गया, उसके बाद का प्रूफ तो आसान है, इसको आप लोग आगे खुद से कीजिएगा। चलो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करूंगा अभी। क्वेश्चन है यूजिंग properties prove that determinant of 1 1 1 a b c a square b square and c square equals a minus b b minus c into c minus a। सभी ध्यान पूर्वक इसे समझिएगा। पहले बहुत आसान है, बस प्रयास करना वही है जो आपको प्रूफ करना है। बोलिए a माइनस बी कब बनेगा? जब रो 1 में रो 2 को माइनस करें। b माइनस सी कब बनेगा? जब रो 2 में रो 3 को माइनस करें। बस हो गया। तो पहला स्टेप में रो 1 में रो 2 को माइनस करना है, दूसरा स्टेप में रो 2 में रो 3 को माइनस करना है। 1 माइनस 1 0 हो गया, ये a माइनस बी हो गया, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेंगे। फिर 1 माइनस 1 0 हो गया, इसको b माइनस सी कहेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, ये 1 सी और सी स्क्वायर भी यहां से क्लियर हो गया। तो ये हमने कर दिया होगा। चलो अब इस तीनों में कॉमन क्या आएगा, इस तीनों में कॉमन क्या आएगा उसको निकाल लीजिए बाहर। बोलो यहां पर मैं एक स्टेप पढ़ा हूं, 0 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहूंगा, 0 बी माइनस सी, इसे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी कहूंगा, 1 सी सी स्क्वायर होगा। अब कॉमन लेंगे बाबू क्या, ए माइनस बी फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से बी माइनस सी, क्या बच गया 0 0 1 ए प्लस बी बी प्लस सी सी। एक मिनट, क्या हो गया, कॉमन जब लूंगा मैं इसको इससे तो कहोगे सर यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 1 सी, यहाँ पर a प्लस बी बी प्लस सी और सी स्क्वायर। ठीक है। अब नाउ एक्सपेंडिंग रो कॉलम 1 को एक्सपेंड करेंगे। बोलिए a माइनस बी रह गया इंटू बी माइनस सी रह गया, ये पार्ट एक्सपेंड करना कॉलम 1 को तो ये हट जाएगा, बचेगा 1 इंटू कितना b प्लस सी माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट तोड़ेंगे बचेगा आपके पास a माइनस बी बी माइनस सी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो b और b कट जाएगा, बचेगा c माइनस सी। दैट्स प्रूफ। तो ये आपका तीसरा सवाल था जिसको मैं सॉल्व किया। फिर से बोल रहा हूं, ये प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना है उसको लाने का प्रयास करना है। a माइनस बी कब आएगा, जब रो 1 में रो 2 को माइनस करें। b माइनस सी कब आएगा, जब रो 2 में रो 3 माइनस करें। माइनस किया मैंने यहाँ फैक्टराइज किया इस दोनों टर्म को। ठीक है। उसके बाद साफ दिख रहा है तीनों में 0 a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी निकाल लिए, इससे b माइनस सी कॉमन निकाल लिए, यहाँ 0 0 1 बच गया, यहाँ 1 1 सी बच गया और ये a प्लस बी बी प्लस सी और सी स्क्वायर बच गया। और उसके बाद कॉलम 1 को मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, कॉलम 1 को एक्सपेंड किया, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, इसको सॉल्व किया, लास्ट में आपके पास उसका रिजल्ट आया। ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। उसके बाद नेक्स्ट एक 4th नंबर क्वेश्चन पर भी काम कर रहा हूँ, लैब उसको लिखिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ y प्लस के y y y y प्लस के फिर y y y y प्लस के इज इक्वल्स के स्क्वायर 3y प्लस के। इसे सॉल्व किस तरह करेंगे इस पर आप सभी ध्यानपूर्वक फोकस कीजिएगा, ठीक है। आसान है। कॉमन बाबू चाहिए 3y प्लस के और के स्क्वायर। सोचिए ये 3y प्लस के कब बनेगा, जब तीनों को जोड़ दूं, y प्लस y प्लस y 3 y प्लस y प्लस y 3 y प्लस y हो गया। मतलब कि आपने क्या किया, तो रो 1 में चेंजिंग किया, रो 1 में जोड़ दिया रो 2 और रो 3 को। बाबू कहोगे 3y प्लस के, ये तीनों को भी 3y प्लस के और ये भी आपका 3y प्लस के, ये y y y प्लस के y, ये y और ये y प्लस के रिमेंस सेम बच गया। तीनों में कॉमन क्या आ गया, 3y प्लस के को कॉमन निकाल लिया। चाहो तो लिख दो, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से y प्लस के y प्लस के। अब एक्सपेंड भी कर सकते हो चाहोगे तो, और अगर चाहो तो एक्सपेंड नहीं भी करोगे तो एक काम और है, मैक्सिमम जीरो फॉर्म कर लीजिए। 3y प्लस के कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करेंगे, 0 माइनस के होगा, ये y माइनस y 0। कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस के 0 के माइनस के 1 y प्लस के। किया क्या मैंने बाबू, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस किया और कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस किया, एक साथ दो ऑपरेशन किया। अब एक्सपेंड कर देंगे किसको, एक्सपेंडिंग कॉलम 3। कॉलम 3 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, साफ है 3y प्लस के इंटू, देखो ये 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस 0, मीन आंसर हो गया आपका 3y प्लस के इंटू वाई के स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आप लोग का आज का होमवर्क है कि जो भी मैंने डिटर्मिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन बताया है वो आप एनसीईआरटी से 4.3 चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस होगा उसको आप वर्क कीजिएगा। प्रूफ वाले पर जो दिक्कत होगा वो आप मेरे व्हाट्सएप में भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग वर्क करेंगे डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम्स पर, जो प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी का होगा। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखा हूं, इस पर गौर कीजिएगा आप लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इक्वल्स 4abc। तो बहुत ध्यान से समझोगे इसको, इसका वैल्यू किस तरह से निकलेगा। आसान है, गौर कीजिएगा। सबसे पहला प्रयास जो प्रूफ करना है उसके पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। प्रूफ के पार्ट में ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो आपका प्रोसेस होगा कि ए बी और सी को बाहर निकाला जाए, अगर निकल पाए तो। ठीक है, पहला प्रयास आपका ये होगा, ए बी और सी को बाहर निकाला जाए। तो आप सोचिए क्या किया जाए कि ए बी या सी बाहर निकल पाए। तो इस दोनों रोज ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए अपने क्वेश्चंस को। ए बी सी किस तरह बाहर निकलेगा। अगर मैं पहले इक्वेशन पर फोकस करूं तो बोलिए पहला इक्वेशन में
रोज वन बी प्लस सी है, ए है, बी है, सी प्लस ए बी है, सी और ए प्लस बी है। तो सॉल्व किस तरह किया जाएगा इस पर फोकस करते हैं फिर हम लोग। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि ए बी और सी को कॉमन निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉमन निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या किया है, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, रो वन में चेंजिंग चाह रहे हैं, रो वन में रो टू और रो थ्री को जोड़ करके माइनस करें, जोड़ेंगे बी प्लस सी, माइनस करेंगे 0, जोड़ेंगे 2c प्लस ए, माइनस करेंगे -2c, जोड़ेंगे 2b प्लस ए, माइनस करेंगे -2b। याद है। और आइए इसके बाद किसी टर्म को डिस्टर्ब नहीं करने में ही फायदा है। चलिए अब इसके बाद फिर सोचिए, फर्स्ट रो से कॉमन क्या आएगा, -2 कॉमन आएगा, फर्स्ट रो से -2 कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। बचेगा क्या आपके पास, ये ऐसा करें, अब एक्सपेंड ही करते हैं, एक्सपेंडिंग रो वन को एक्सपेंड करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, हट गया, ये जगह माइनस का है तो +2c हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ क्या बचा, ये और ये पार्ट हट गया तो बचा b c a प्लस बी और -2b, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ये पार्ट हट गया तो बचा b c प्लस a c और c। सही है। यहां से आपके पास 2c इंटू इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और ये करेंगे तो आपके पास आएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब बस सॉल्व करना है, 2abc प्लस 2b स्क्वायर सी माइनस 2bc स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2abc। यहां से ये पार्ट कट गया, ये पार्ट भी कट गया, बचा 4abc। दिस इज योर प्रूफ। हम आपको पहले ही पढ़ाए थे कि अगर कोई भी प्रूफ करना हो डिटरमिनेंट को तो उसमें हम लोग का पहला जो मकसद होगा वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट को 0 बनाना। हम लोग अपने प्रयास को किए और प्रयास करने के मात्र एक ही 0 बन पाया, इसी एक 0 से संतुष्ट करके हमें आगे इसको बढ़ाना पड़ा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा सभी। नेक्स्ट में है सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी फिर 1 ये भी 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इंटू 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी ए और ए बी ए सी ए बी सी ए और बी सी। इसे प्रूफ किस तरह करेंगे इस पर गौर करना है। आसान ये भी है, बस एकदम ध्यानपूर्वक हर स्टेप को समझिएगा कि आपके पास ये डिटरमिनेंट है और ये इसका वैल्यूज है जो प्रूफ करना है।
प्रयास कॉमन निकालने के लिए ABC और ये प्रूफ करना भी है। टेक कर, अगर मान लो हम लोग टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली। अगर रो 1 से मैंने A कॉमन लिया, रो 2 से B कॉमन लिया, रो 3 से C कॉमन लिया, तो रो 1 से A कॉमन लेंगे, कहोगे एक बात, आप कहोगे सर इसमें A कॉमन ले कैसे, तो आप ध्यान रखिए अगर कॉमन नहीं दिख रहा और कॉमन निकाल रहे हैं तो जहां पर वो टर्म नहीं है वो डिवाइड में आ जाएगा। क्या इसको इतना कर सकते हैं, सॉल्व कर दो, वो इतने आएगा। मतलब कॉमन नहीं दिख रहा है और फिर भी कॉमन निकाल रहे हैं, जिससे कॉमन नहीं निकल पा रहा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो आप बिल्कुल जब A कॉमन निकालेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से, यहाँ पर 1/A + 1 होगा, यहाँ पर 1/A होगा और यहाँ पर 1/A, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरे वाले से B कॉमन निकाले तो 1/B, तो B बाहर निकल गया कॉमन, और ये कितना हो गया 1/B + 1 और ये 1/B। तीसरे वाले C कॉमन निकाले तो 1/C, 1/C, 1/C + 1। एनी प्रॉब्लम एनीवन हैव देन कैन आस्क मी। चलिए ABC बाहर निकल गया, टारगेट को कुछ तो प्राप्त कर लिया। अब फिर गौर कीजिए कि इस टारगेट को प्राप्त करना है, तो बोलिए ये टारगेट कब मिलेगा, जब आप रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दें। ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं, 1 + 1/A + 1/B + 1/C बनेगा। कब, जब रो 1 में ही चेंजिंग कर रहे हैं, रो 1 में रो 2 रो 3 दो तीनों को जोड़ रहे हैं, इस तरफ क्या बनेगा, तो 1 + 1/A 1/B 1/C। इस तरफ क्या बनेगा, 1 + 1/A 1/B 1/C। नीचे में 1/B 1/C, 1/B + 1 1/C, 1/B 1/C + 1, ये रह गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किन्हीं को है तो बोल सकते हैं। चलो यहाँ तक बाबू करने के बाद अब बोलो फिर तीनों से कॉमन क्या आ गया, ये पार्ट तीनों में कॉमन आ रहा है, प्रूफ का ही पार्ट, ठीक है। देयरफॉर अगेन टेकिंग 1 या डायरेक्ट लिखता हूँ, लिखना यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर इस फर्स्ट रो से तीनों कॉमन निकाल लेंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप से यहाँ लिख रहा हूँ A B C इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C, डिटरमिनेंट ऑफ कितना बच गया 1 1 1, ये 1/B 1/B, ठीक है। तो यहां तक हमने सारे प्रॉब्लम को क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन पार्ट निकाल लिए, ये पार्ट बचा, आपको साफ दिख रहा है, आंसर वाला पार्ट आ चुका है, ये पार्ट कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्ट भले ही आपको एक्स्ट्रा दिख रहा हो, लेकिन ये पार्ट भी आसान हो जाए अगर आप इस पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट, ना, इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे, इस पार्ट को आप एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे, सॉल्व करके 1 आएगा और ये रिमेंस सेम उधर जाएगा और ये ABC रह जाएगा। बोलिए प्रूफ हो गया यहां से यहां तक। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको, ये प्रूफ हो जाएगा। बस मेन था इसको प्रूफ करना, ये प्रूफ हो गया, उसके बाद का प्रूफ तो आसान है, इसको आप लोग आगे खुद से कीजिएगा। चलो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करूंगा अभी। क्वेश्चन है यूजिंग
properties prove that determinant of 1 1 1 a b c a square b square and c square equals a minus b b minus c into c minus a। सभी ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। पहले बहुत आसान है, बस प्रयास करना वही है जो आपको प्रूफ करना है। बोलिए a माइनस बी कब बनेगा? जब रो 1 में रो 2 को माइनस करें। b माइनस सी कब बनेगा? जब रो 2 में रो 3 को माइनस करें। बस हो गया। तो पहला स्टेप में रो 1 में रो 2 को माइनस करना है, दूसरा स्टेप में रो 2 में रो 3 को माइनस करना है। 1 माइनस 1 0 हो गया, ये a माइनस बी हो गया, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेंगे। फिर 1 माइनस 1 0 हो गया, इसको b माइनस सी कहेंगे, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, ये 1 c और c स्क्वायर भी यहां से क्लियर हो गया। तो ये हमने कर दिया होगा। चलो अब इस तीनों में कॉमन क्या आएगा, इस तीनों में कॉमन क्या आएगा उसको निकालिए बाहर। बोलो यहां पर मैं एक स्टेप बढ़ा हूं, 0 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहूंगा, 0 b माइनस सी, इसे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी कहूंगा, 1 c c स्क्वायर होगा। अब कॉमन लेंगे बाबू क्या, a माइनस बी फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से b माइनस सी, क्या बच गया 0 0 1 a प्लस बी बी प्लस सी सी। एक मिनट, क्या हो गया? कॉमन जब लूंगा मैं इसको इससे तो कहोगे सर यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 1 सी, यहाँ पर a प्लस बी बी प्लस सी और सी स्क्वायर। ठीक है। अब नाउ एक्सपेंडिंग रो कॉलम 1 को एक्सपेंड करेंगे। बोलिए a माइनस बी रह गया इंटू बी माइनस सी रह गया, ये पार्ट एक्सपेंड करना कॉलम 1 को तो ये हट जाएगा, बचेगा 1 इंटू कितना b प्लस सी माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट तोड़ेंगे बचेगा आपके पास a माइनस बी b माइनस सी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो b और b कट जाएगा, बचेगा c माइनस सी। दैट्स प्रूफ। तो ये आपका तीसरा सवाल था जिसको मैं सॉल्व किया। फिर से बोल रहा हूं, ये प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना है उसको लाने का प्रयास करना है। a माइनस बी कब आएगा? जब रो 1 में रो 2 को माइनस करें। b माइनस सी कब आएगा? जब रो 2 में रो 3 माइनस करें। माइनस किया मैंने यहाँ फैक्टराइज किया इस दोनों टर्म को। ठीक है। उसके बाद साफ दिख रहा है तीनों में 0 a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन, a माइनस बी निकाल लिए, इससे b माइनस सी कॉमन निकाल लिए, यहाँ 0 0 1 बच गया, यहाँ 1 1 सी बच गया, और ये a प्लस बी बी प्लस सी और सी स्क्वायर बच गया। और उसके बाद कॉलम 1 को मैंने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, कॉलम 1 को एक्सपेंड किया, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, इसको सॉल्व किया, लास्ट में आपके पास उसका रिजल्ट आया। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। उसके बाद नेक्स्ट एक 4th नंबर क्वेश्चन पर भी काम कर रहा हूँ, लैब उसको लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ y प्लस के y y y y प्लस के फिर y y y y प्लस के इज इक्वल्स के स्क्वायर 3y प्लस के। इसे सॉल्व किस तरह करेंगे इस पर आप सभी ध्यानपूर्वक फोकस कीजिएगा। ठीक है, आसान है। कॉमन बाबू चाहिए 3y प्लस के और के स्क्वायर। सोचिए ये 3y प्लस के कब बनेगा, जब तीनों को जोड़ दूं, y प्लस y प्लस y 3
y प्लस वाई 3 y प्लस वाई हो गया। मतलब कि आपने क्या किया, तो रो 1 में चेंजिंग किया, रो 1 में जोड़ दिया रो 2 और रो 3 को। बाबू कहोगे 3y प्लस के, ये तीनों को भी 3y प्लस के, और ये भी आपका 3y प्लस के, ये y प्लस के y, ये y और ये y प्लस के रिमेंस सेम बच गया। तीनों में कॉमन क्या आ गया, 3y प्लस के को कॉमन निकाल लिया, चाहो तो लिख दो, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से y प्लस के y प्लस के। अब एक्सपेंड भी कर सकते हो चाहोगे तो, और अगर चाहो तो एक्सपेंड नहीं भी करोगे तो एक काम और है, मैक्सिमम जीरो फॉर्म कर लीजिए। 3y प्लस के कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस करेंगे, 0 माइनस के होगा, ये y माइनस वाई 0, कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस के 0 के माइनस के 1 y प्लस के। किया क्या मैंने बाबू, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 माइनस किया और कॉलम 2 में कॉलम 3 माइनस किया, एक साथ दो ऑपरेशन किया। अब एक्सपेंड कर देंगे किसको, एक्सपेंडिंग कॉलम 3, कॉलम 3 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, साफ है 3y प्लस के इंटू, देखो ये 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस 0, आंसर हो गया आपका 3y प्लस के इंटू वाई के स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आप लोग का आज का होमवर्क है कि जो भी मैंने डिटरमिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन बताया है वो आप एनसीईआरटी से 4.3 चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप वर्क कीजिएगा। प्रूफ वाले पर जो दिक्कत होगा वो आप मेरे व्हाट्सएप में भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।